लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट देखा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फ्री फ्लोट का, टोटल फ्लोट का, टाइम स्पैन का। आज हम इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट्स को यूज करके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक चीज की जाती है जिसे बोलते हैं क्रैशिंग। तो क्रैशिंग के कॉन्सेप्ट में ये ऊपर के 3 कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे और बेसिकली ये वाला यूज होगा, फ्री फ्लोट। तो क्या होती है क्रैशिंग और कैसे करी जाती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ये देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यही प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें हमने सारे अर्लीस्ट अकरेंस और लेटेस्ट अकरेंस लिख रखे हैं, और ये 25 डे हमारा अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम है प्रोजेक्ट का। तो ये 25 दिन का है। तो क्रिटिकल पाथ क्या है? 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 6। अब बात आती है कि इस प्रोजेक्ट में हर एक एक्टिविटी का कोई एक कॉस्ट है, क्योंकि कोई एक्टिविटी की जा रही है तो जो लोग उस पर काम कर रहे हैं वो कुछ शायद सैलरी मांग रहे हैं। तो हर एक एक्टिविटी का एक कॉस्ट एसोसिएटेड है। जैसे एक्टिविटी 3 से 5 जो भी है, उसमें जो भी बंदा काम कर रहा है कुल मिला के कितने रुपए मांग रहा है? 35 रुपीज। 3 से 6 पे जो भी लोग काम कर रहे हैं 66 रुपीज मांग रहे हैं। 4 to 6 पे जो काम कर रहा है 20 रुपीज मांग रहा है। 5 to 6 पे 65 रुपए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो रहा है तो एक एक एक्टिविटी की जरूरत पड़ रही है कम से कम इसे कंप्लीट करने में। तो अगर कोई पूछे कि इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट कितना है कंप्लीशन का, तो वो होने वाला है जितने भी ये कॉस्ट हैं सबका सम। अब बात यहां पर ये आती है कि सिर्फ क्रिटिकल एक्टिविटीज के कॉस्ट को सम क्यों नहीं किया। अब क्रिटिकल एक्टिविटी और नॉर्मल एक्टिविटी जो क्रिटिकल नहीं है उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि क्रिटिकल एक्टिविटी से सिर्फ आपको एक ही चीज पता चलती है कि व्हेन इज द अर्लीस्ट कंप्लीशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो नॉन क्रिटिकल है, जैसे यहां पे मान लेते हैं ये वाली एक्टिविटी 2 से 3, ये एक्टिविटी क्रिटिकल नहीं है, लेकिन अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट में इस एक्टिविटी को करें ही नहीं तो क्या हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा? इसका मतलब है कि जो भी एक्टिविटी इस प्रोजेक्ट में है उसका होना तो कम से कम जरूरी है, और अगर वो की जा रही है तो इसका मतलब है कि उसके लिए कोई कॉस्ट एसोसिएटेड है, और अगर कोई कॉस्ट एसोसिएटेड है उस प्रोजेक्ट में उस एक्टिविटी के लिए तो फिर उसका कॉस्ट जोड़ना पड़ेगा आपको उस प्रोजेक्ट के ओवरऑल कॉस्ट में। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज इन फैक्ट द सम ऑफ ऑल द कॉस्ट्स ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, नॉट जस्ट द क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो अगर हम इन सबको सम करें तो पैसा कितना बन रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट का कंप्लीशन में? 315 रुपए। अब यहां पर सवाल यह है कि जो भी मान लेते हैं इस प्रोजेक्ट पे मैनेजर है, उसको एक डेडलाइन दी गई थी कि 25th डे पे खत्म कर देना है प्रोजेक्ट, जो कि उसने देखा है कि ये हो भी रहा है। नाउ अज्यूम कि एक नई डेडलाइन आई है कि इस प्रोजेक्ट को 25 दिन में कंप्लीट ना करके अब 24 दिन में करना पड़ेगा या 23 दिन में करना पड़ेगा, यानी कि जो भी कंप्लीशन लिखा हुआ है अभी उससे कम दिन में क्या ये प्रोजेक्ट मैनेजर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता है। तो हमें इसी सिनारियो को डील करना है, और इसी सिनारियो को बोला जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्रैशिंग। क्या प्रोजेक्ट मैनेजर अपने इस प्रोजेक्ट में कोई ऐसी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर सकता है जिसकी हेल्प लेके वो अपने प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को कम कर सकता है? तो उससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे। तो होने क्या वाला है, जब भी प्रोजेक्ट मैनेजर अपने ड्यूरेशन को, प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को कम करेगा तो होगा क्या? प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी। इसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। और ये क्यों होता है? मान लेते हैं कोई एक्टिविटी है ए, वो 5 दिन में हो रही है, और अब मैनेजर को चाहिए कि वो एक्टिविटी 4 दिन में हो। तो मैनेजर को करना क्या पड़ेगा लॉजिकली? या तो कुछ और लोग मंगवाने पड़ेंगे जो उस एक्टिविटी पे काम करें, ताकि और लोग काम करें तो शायद वो एक्टिविटी जल्दी कंप्लीट हो जाए। होगा क्या इससे? जैसे ही प्रोजेक्ट मैनेजर नए लोग बुलाएगा उस एक्टिविटी के लिए, उन लोगों की एक सैलरी देनी पड़ेगी जो एक्स्ट्रा मंगाया आपने। तो यही वो जो सैलरी का जो कंपोनेंट है, कई सारे कंपोनेंट्स में से एक ये सैलरी का कंपोनेंट है जो बाय डिफॉल्ट इंक्रीज होने ही वाला है, क्योंकि कोई भी बंदा लॉजिकल रहेगा तो फ्री में काम नहीं करेगा। जैसे ही आएगा उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए इस एक्टिविटी ए पे, तो वो एक सैलरी मांगेगा, और जहां भी इस प्रोजेक्ट मैनेजर को ये सैलरी एक्स्ट्रा देनी पड़ गई तो हुआ क्या? जो भी प्रोजेक्ट का अभी तक कॉस्ट था वो ऊपर चला जाएगा। अगर अभी ये प्रोजेक्ट 50 रुपए में खत्म होता था तो जो लोग नए आए हैं प्रोजेक्ट में उस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को कम करने के लिए वो कुछ पैसे मांगेंगे। तो होने क्या वाला है कि 50 से हो सकता है कि आपका ये कॉस्ट 55 हो जाए। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है कि प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन तो कम हो, ये ड्यूरेशन तो कम हो, लेकिन साइमल्टेनियसली इस चीज का भी ख्याल रखना है कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट एब्रप्ट बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए।
यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट शुड बी मिनिमम। ड्यूरेशन तो कम करना ही करना है, ये तो बोला ही गया उसको, लेकिन साथ में एक वो ऑप्टिमम तरीके से वो ड्यूरेशन कम करेगा जिससे प्रोजेक्ट की कॉस्ट में सबसे कम इजाफा हो। ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट अगर 50 रुपए में कंप्लीट हो रहा था तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने एक दिन की कमी करने के लिए 50 रुपए से सीधे 1000 रुपए का बना दिया प्रोजेक्ट। अगर इससे बेहतर कुछ नहीं है तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर इससे कोई बेहतर ऑप्शन है एक दिन कम करने पे, और अगर ये पॉसिबल ऑप्शन है कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट 50 से 55 रुपए ही होगा, तो प्रोजेक्ट मैनेजर वुड फोकस ऑन डूइंग दिस काइंड ऑफ अ रिडक्शन, नॉट एनी एब्रप्ट रिडक्शन। अब एक कॉस्ट और होती है जो बाय डिफॉल्ट घट जाती है, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजर की खुद की सैलरी। प्रोजेक्ट मैनेजर की जो सैलरी है, मान लेते हैं कि वो डेली बेसिस पे एक वेज देता है, तो अगर वो प्रोजेक्ट 20 दिन में कंप्लीट हो रहा था तो उसको 20 दिन के पैसे मिल रहे थे। लेकिन अगर उस प्रोजेक्ट मैनेजर ने उस प्रोजेक्ट को 19 दिन में खत्म कर दिया तो कंपनी का तो फायदा हो गया एक दिन का, क्योंकि एक दिन का पैसा कंपनी को नहीं देना पड़ेगा मैनेजर को। तो ओवरऑल फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू ये एक कॉस्ट है इनडायरेक्ट जो घट जाती है। लेकिन मेजर कंपोनेंट होता है डायरेक्ट कॉस्ट का, जिसको हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट क्रैशिंग में। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट कैसे बढ़ती है और कितनी कम से कम बढ़ाई जाए ड्यूरेशन को कम करने के बाद, इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक इनिशियल एस्टिमेट है प्रोजेक्ट का और उसमें कुछ एडिशनल चीजें गिवन है। वो क्या है? एक तो एक्टिविटी गिवन है नॉर्मल जो हो रही है प्रोजेक्ट्स में, उनका नॉर्मल ड्यूरेशन गिवन है। ड्यूरेशन वही चीज है जो हम यहां पे लिखते हैं कि एक्टिविटी ए बिटवीन नोड्स 1 and 2, ये जो ड्यूरेशन यहां पे लिखते हैं यही है नॉर्मल ड्यूरेशंस ऑफ एन एक्टिविटी। अब एक नॉर्मल कॉस्ट है हर एक्टिविटी का, जैसे एक्टिविटी 1 से 2 का कॉस्ट 700 रुपए है, 1 से 3 जो एक्टिविटी है उसका 500 रुपए कॉस्ट है। तो ऐसे करते करते सारी एक्टिविटीज का कॉस्ट है। मान लेते हैं यही एक्टिविटी हमारे प्रोजेक्ट में है। अब एक नई एडिशनल टर्म आई है इस प्रोजेक्ट सिनेरियो में, उसका नाम है क्रैश ड्यूरेशन। क्रैश ड्यूरेशन क्या बताता है? क्रैश ड्यूरेशन बेसिकली हमको यह बता रहा होता है कि नॉर्मल ड्यूरेशन तो एक्टिविटी का 7 दिन का है, लेकिन अगर हम चाहें तो उस एक्टिविटी को 4 दिन में हद से हद कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी हाल में ये एक्टिविटी 1 से 2 3 दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ना तो 2 दिन में ना तो 1 दिन में। बेयर मिनिमम कम से कम आपको 4 दिन तो लगाने ही पड़ेंगे इस एक्टिविटी 1 से 2 को कंप्लीट करने के लिए। एक्टिविटी 2 से 5 देखते हैं, इसका नॉर्मल ड्यूरेशन 9 दिन का है और क्रैश ड्यूरेशन 7 दिन का है। इसका मतलब क्या है कि हद से हद आप इस एक्टिविटी 2 से 5 को 7 दिन से पहले तो कंप्लीट कर ही नहीं सकते। 7 दिन तो लगने ही वाले हैं, 6 दिन में नहीं हो सकती एक्टिविटी वाली। नेक्स्ट कम्स एक्टिविटी 3 to 5। 3 to 5 पे नॉर्मल ड्यूरेशन 5 डेज का है एंड क्रैश ड्यूरेशन इज फॉर 3 डेज। तो कहने का मतलब क्या है कि एक्टिविटी 3 से 5 हद से हद 3 दिन में कंप्लीट की जा सकती है, इससे कम में नहीं हो पाएगी। अब नेक्स्ट कॉलम में एक कॉस्ट लिखी हुई है क्रैश कॉस्ट। क्रैश कॉस्ट वो कॉस्ट है किसी एक्टिविटी का जो ये बताता है कि अगर आपने किसी एक्टिविटी को 7 दिन में, मान लेते हैं कि एक्टिविटी कंप्लीट हो रही थी, आपने 4 दिन में कंप्लीट कर दिया, तो इफेक्टिवली आपने कितना रिड्यूस किया अपना ड्यूरेशन? 3 दिन रिड्यूस किया। 3 दिन के रिडक्शन पे जो आपको कॉस्ट पड़ेगा वो कितना पड़ेगा? जो नॉर्मल कॉस्ट था 700 और आप इस क्रैश कॉस्ट को देखिए 850। तो क्रैश ड्यूरेशन और क्रैश कॉस्ट से क्या पता चल रहा है कि 700 रुपए में होने वाली एक्टिविटी अगर क्रैश करी जाती है तो कॉस्ट कितना पड़ेगा आपको? कॉस्ट पड़ने वाला है 850 रुपए। एक एक्टिविटी 1 से 4 जो इसका नॉर्मल ड्यूरेशन 8 दिन का था, अगर आप क्रैश करने के बाद उसे 5 दिन में करते हैं तो जो नॉर्मल कॉस्ट था उस एक्टिविटी का 600 रुपए, ये बढ़ के होने वाला है 1200 रुपए। तो देखिए जैसे ही आप ड्यूरेशन को कम कर रहे हैं 8 से 5, एक कॉस्ट है जो ऑटोमेटिकली बढ़ जा रहा है, और ये वही कॉस्ट है जो आपने शायद कुछ लोग बुलाए हों उस एक्टिविटी पे काम करने के लिए, शायद वो पैसे मांग रहे हों। अब बात आती है, हम यहां से देख सकते हैं कि अगर कोई एक्टिविटी लेट्स से 1 to 3 5 दिन से घट के 3 दिन में होने लगी तो इफेक्टिव रिडक्शन कितने दिन का हुआ? 2 दिन का। और इफेक्टिव इंक्रीज कितना हुआ कॉस्ट का? 500 रुपए से बढ़ के ये 700 रुपए हो गया, तो इंक्रीज हो गया है 200 रुपए का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिदिन कितना इंक्रीज हो रहा है कॉस्ट में अगर आप इसी एक्टिविटी को क्रैश करते चले जा रहे हो, यानी कि उसे कम करते चले जा रहे हो, तो 2 दिन में आपको 200 रुपए का इजाफा हो रहा है कॉस्ट में। तो एक दिन में कितना इजाफा हो रहा है आपको कॉस्ट का? 200 by 2 दैट गिव्स यू 100। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि अगर मैंने इस एक्टिविटी को 1 से 3 वाली को एक दिन कम किया तो मेरे प्रोजेक्ट में 100 रुपए का इजाफा हो जाएगा। सिमिलरली हम देख सकते हैं एक्टिविटी 2 से 5। 2 से 5 जो एक्टिविटी है उसका नॉर्मल ड्यूरेशन 9 दिन का है और आप चाह के उसे 7 दिन में कम कर सकते हो खत्म। तो इफेक्टिवली आप कितना कम कर पा रहे हो उस एक्टिविटी को? 2 दिन। और उन 2 दिनों में कितना कॉस्ट बढ़ रहा है? 800 रुपए का 1250 रुपए हो जा रहा है। तो कितना आपने बढ़ाया है कॉस्ट? 1250 माइनस 800
डिवाइडेड बाय 9 माइनस 7, तो ये तो हो गया 450 बाय 2, दैट इज 225। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इस एक्टिविटी 2 से 5 पे जो भी है काम करने वाला, अगर आप उसे 9 से 7 दिन पे घटाना चाहते हो तो इफेक्टिवली प्रतिदिन आपको 225 रुपए इंक्रीज झेलना पड़ेगा। इसी चीज को जो हम यहां पे निकाल रहे हैं, इसी को बोलते हैं स्लोप। व्हाट इज सीसी? दिस इज एक्चुअली द क्रैश कॉस्ट, ये एक सीसी, एंड व्हाट इज सीएन? द नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द टोटल नॉर्मल ड्यूरेशन माइनस द क्रैश ड्यूरेशन। इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ एन एक्टिविटी। तो पहली की स्लोप कितनी आ रही है? 50 रुपए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक दिन कम किया है इस ड्यूरेशन में एक्टिविटी 1 से 2 में, तो 50 रुपए का आपको इजाफा देना पड़ेगा अपने पूरे प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट वी सी फॉर एक्टिविटी 1 to 3, 100 रुपए इजाफा हो रहा है इससे, इस अगली से 200, अगली से 225। 3 to 5 वाली एक्टिविटी से कितना हो रहा है? 1000 रुपए बढ़ा दिया माइनस द ओरिजिनल, दैट वाज 300 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 150। तो ये तो है स्लोप। ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि कौन सी एक्टिविटी को क्रैश करना है। नेक्स्ट एक और क्राइटेरिया है, सेकंड क्राइटेरिया है क्रैश लिमिट का। तो क्रैश लिमिट क्या बताता है कि अगर कोई एक्टिविटी 1 से 2, जैसे फॉर इंस्टेंस नॉर्मल ड्यूरेशन 7 दिन का है और क्रैश ड्यूरेशन 4 दिन का है, तो क्रैश लिमिट होती है कि कितना आप उस एक्टिविटी को कम कर सकते हो, कितने दिन। तो 7 और 4 का डिफरेंस कितना है? 3। तो पहली एक्टिविटी जो 1 से 2 है उसका क्रैश लिमिट है 3 दिन, यानी कि 3 दिन की लिमिट है, आप इससे कम में नहीं कर सकते हो ये एक्टिविटी। 1 से 3 का लिमिट है 5 माइनस 3, दैट इज 2, अगले का 3 दिन, अगले का 2 दिन, लास्ट वाले का 2 दिन। तो इन दो चीजों को देखना होता है जब हम अपने प्रोजेक्ट में क्रैशिंग करते हैं, और यही डिसाइड करती है कि हमारा प्रोजेक्ट कितने दिन से क्रैश हो पाएगा और उसका कॉस्ट कितना बढ़ने वाला है। अब अगर किसी एक्टिविटी के पास क्रैश लिमिट ही नहीं है, यानी कि अगर कोई एक्टिविटी यहां पर इस चार्ट में ऐसी लिखी होती 7 दिन उसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता, और मान लेते हैं कि ये ड्यूरेशन 4 ना होकर ये भी 7 ही होता, तो कहने का मतलब है कि ये एक्टिविटी आप चाह के भी क्रैश नहीं कर सकते, क्योंकि इसका नॉर्मल ड्यूरेशन भी 7 दिन है और क्रैश ड्यूरेशन भी 7 दिन है, यानी कि ये एक्टिविटी क्रैश नहीं की जा सकती है। और इसी सिनेरियो में होता क्या है कि अगर किसी एक्टिविटी का क्रैश लिमिट 0 हो जाता है तो हम कहते हैं कि उसकी स्लोप इन्फिनिटी होगी, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म आने वाला है 0। उस केस में कहते हैं कि उस एक्टिविटी के पास कोई क्रैश ड्यूरेशन नहीं बचा हुआ है, लिमिट नहीं बची हुई है, तो उस एक्टिविटी को आप क्रैश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने उससे क्रैश कर दिया तो द स्लोप वुड टेंड टू इन्फिनिटी इफ दिस इज 0। तो अब देखते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करके कैसे हम अपने प्रोजेक्ट में क्रैशिंग करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट का चार्ट होना चाहिए, उसका डायग्राम होना चाहिए। उसके बाद हमें इस प्रोजेक्ट में बोला गया है कि फाइंड द ऑप्टिमल क्रैशिंग फॉर 16 डेज। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले निकालते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितने दिन में एक्चुअली में कंप्लीट हो रहा है, इसका अर्लीस्ट और वो लेटेस्ट अकरेंस टाइम निकालते हैं। नॉर्मल कॉस्ट कितना है हमारे प्रोजेक्ट का? 4400। कैसे आया ये? हमने सबको ऐड कर दिया, क्योंकि प्रोजेक्ट में सारी एक्टिविटीज का कॉस्ट ऐड होगा तभी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अर्लीस्ट की बात नहीं हो रही, कम से कम कंप्लीट होने के लिए सब कुछ होना पड़ेगा, और अगर सारी एक्टिविटीज होंगी तो कुछ कॉस्ट लगेगा। अब निकालते हैं इस प्रोजेक्ट का टाइम। लास्ट वीडियोस में बताया था कैसे निकालते हैं। यहां पे हमने निकाल लिया है अर्लीस्ट अकरेंस एंड द लेटेस्ट अकरेंस ऑफ ईच नोड। तो यहां पे पता चल रहा है कि ये प्रोजेक्ट 19वें दिन, जल्द से जल्द पहला टाइम 19 दिन का है जब ये प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट होने वाला है। तो अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 19 डेज। अब मैनेजर ने ये देखा कि इसको बोला गया है कि 16 दिन में कहीं से कंप्लीट करना है ये प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट मैनेजर को स्टेप्स लेने वाला है। वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले उसे ये बात पता है कि अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को कम करना है तो ड्यूरेशन सिर्फ कैसे कम हो सकता है? अगर कहीं से मैं अपने क्रिटिकल एक्टिविटीज को कम कर दूं, क्योंकि प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन इज डिटरमाइंड बाय द क्रिटिकल पाथ और यू कैन से द क्रिटिकल एक्टिविटीज ओनली। तो प्रोजेक्ट मैनेजर सबसे पहले आइडेंटिफाई करने वाला है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कौन सी एक्टिविटीज क्रिटिकल है। एक तो ये और एक ये 3 एक्टिविटीज की ड्यूरेशन को ही या इनके ही टाइम्स को कम करके प्रोजेक्ट मैनेजर को अपने प्रोजेक्ट का अर्लीस्ट कंप्लीशन कम कर पाएगा वो, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल एक्टिविटीज आर द डिसाइडिंग फैक्टर कि व्हेन इज द अर्लीस्ट द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड। सबसे पहला काम तो है उस मैनेजर को आइडेंटिफाई करने का कि कौन सी एक्टिविटीज उस प्रोजेक्ट में क्रिटिकल हैं, उन्हीं की हेल्प से आप ये कम कर पाओगे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन। अब वो निकालेगा स्लोप। पहले का स्लोप 50 कैसे आया? 900 माइनस 700, 200 बटे 7 माइनस 3 4, तो 50 रुपए का इंक्रीज होगा अगर आप एक्टिविटी 1 से 2 क्रैश करोगे। सिमिलरली बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, सबका लिख लेते हैं। अब बात आती है कि इन सारी एक्टिविटीज में से प्रोजेक्ट मैनेजर कौन सी वाली एक्टिविटीज को कंसिडर करेगा क्रैश करने के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजर सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज को देखेगा जो एक्टिविटीज क्रिटिकल हैं, यानी कि अगर वो एक्टिविटी 1 3 को देखेगा, इसकी स्लोप जितनी भी हो, लेकिन ये वाली एक्टिविटी अभी इस मोमेंट पे
प्रोजेक्ट की क्रैशिंग में हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि दिस एक्टिविटी 1 से 3 इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर कि ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होता है. सो द ओनली एक्टिविटीज फॉर विच द मैनेजर वुड सी द स्लोप फॉर इज ओनली द क्रिटिकल एक्टिविटीज इन हिज प्रोजेक्ट. जो कि इस केस में कौन कौन सी हैं? एक तो ये 50 है, एक ये 225 वाली है, और एक ये 100 है. वो इसको देखेगा भी नहीं, इसको भी नहीं देखेगा, और इसको भी नहीं देखेगा. रीजन सिंपल है, क्योंकि ये वो एक्टिविटीज नहीं है जो आपके प्रोजेक्ट के कंप्लीशन डेट को डिक्टेट कर रही है. एक्टिविटीज सिर्फ वो देखनी है जो क्रिटिकल है, क्योंकि उन्हीं से डिक्टेट हो रहा है ये 19 क्यों आया है. नेक्स्ट देखेगा मैनेजर कि उन क्रिटिकल एक्टिविटीज के पास क्रैश लिमिट है कि नहीं है. अब बात आती है लिमिट निकालने की. अब जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिया मैनेजर ने, एक ये एक्टिविटी, एक ये एक्टिविटी और एक ये एक्टिविटी. एक एक्टिविटी क्रिटिकल 4 से 5 है, जो कह रही है कि वो 100 रुपए बढ़ा देगी प्रोजेक्ट का कॉस्ट. एक एक्टिविटी 2 से 4 है, वो कह रहे हैं कि 225 रुपए बढ़ा देगा कॉस्ट एक दिन घटाने पे. एक एक्टिविटी 1 से 2 भी है और वो क्रिटिकल भी है, और वो कह रहा है कि सिर्फ 50 रुपए इजाफा होगा मैनेजर का उस पूरे कॉस्ट पे. तो मैनेजर कौन सी एक्टिविटी चूज करने वाला है? मैनेजर चूज करेगा एक्टिविटी 1 से 2 और कहेगा कि मैं इस एक्टिविटी को क्रैश करूंगा. अब बात आती है कि मैनेजर ये क्रैश करेगा कैसे, किसकी हेल्प लेगा. तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्री टाइम रखते हैं अपने पास, यानी कि जिनके पास फ्री फ्लोट है. तो मैनेजर अपने प्रोजेक्ट में उन लोगों को ढूंढना शुरू करेगा जिनके पास इस प्रोजेक्ट में फ्री टाइम अवेलेबल है. तो जैसे देखते हैं क्या एक्टिविटी 1 से 3 फ्री टाइम रखती है. तो कैसे निकालेंगे फ्री फ्लोट? 5 - 0 - 5 दैट इज 0, यानी कि इसके पास फ्री फ्लोट तो नहीं है, ये क्रिटिकल भी नहीं है और ये फ्री फ्लोट रख नहीं रही है. नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटी 3 से 5 पे. देखते हैं 3 से 5 के पास क्या कोई खाली टाइम है. तो 19 - 5 - 5 दैट गिव्स यू 19 - 5 इज 14, 14 - 5 इज 9. तो इसका फ्री फ्लोट तो 9 आने वाला है. मैंने इसका निकाल दिया. कैसे निकाला है? एक्टिविटी 1 से 4 का फ्री टाइम 16 - 0 - 13 दैट गिव्स यू अ फ्री फ्लोट ऑफ 3, और ये आ गया 9. तो मैनेजर को ये आइडेंटिफाई कर चुका है अब इन तीनों वैल्यूज को निकालने के बाद कि इस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो फ्री हैं, और वो कौन सी हैं? एक तो है ये 1 से 4, एक तो है 3 से 5, क्योंकि इनके पास एक पॉजिटिव नंबर है फ्लोट में, पॉजिटिव फ्री टाइम है. इसके पास तो खैर 0 टाइम था, ये फ्री फ्लोट नहीं रखता है, भले से ये टोटल फ्लोट रखता हो, लेकिन ये फ्री फ्लोट नहीं रखता है. तो इसको मैनेजर अभी नहीं देखेगा. मैनेजर पकड़ेगा इन लोगों को, ये जो यहां पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये 9 घंटे खाली हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा है. ये 3 घंटे खाली हैं और किसी को नहीं पता चल रहा. तो मैनेजर लगाएगा इन लोगों को काम पे और बोलेगा कि तुम में से कोई आने वाला है और मेरी एक्टिविटी 1 से 2 के ड्यूरेशन को ना कुछ कम करने वाला है. अब कैसे? अब बात आती है कि यार ये वाला बंदा 3 घंटे खाली है और ये वाला बंदा 9 घंटे खाली है. मैनेजर काम कितना ले पाएगा? अब बात आती है क्या मैनेजर 4 घंटा काम ले पाएगा? मैनेजर 4 घंटा काम नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये मना कर देगा, क्योंकि इसके पास टाइम ही 3 घंटे का है काम करने का. क्या मैनेजर 5 घंटे काम कर पाएगा? ले पाएगा इन दोनों से? नहीं, क्योंकि ये 3 घंटा खाली है. तो मैनेजर सिर्फ उतना ही काम ले सकता है जितना मिनिमम होगा पॉजिटिव फ्री फ्लोट्स का. एक चीज और निकाल लेते हैं, क्रैश लिमिट. अभी क्रैश लिमिट कैसे है? हमने 50 को चूज तो कर लिया. अब देखते हैं कि इस एक्टिविटी 1 से 2 के पास लिमिट बची हुई है क्रैश होने की. तो 7 दिन का नॉर्मल ड्यूरेशन था, 3 दिन तक ये क्रैश हो जाएगी. तो कितना ड्यूरेशन बचा हुआ है? क्रैश लिमिट कितनी है इसके पास? 4 दिन की. इसका मतलब कि ये एक्टिविटी 4 दिन कम की जा सकती है, यानी कि 3 दिन आप चाहो तो इस एक्टिविटी को 3 दिन में कंप्लीट कर पाओगे. तो ठीक है, ये एक्टिविटी तैयार है 4 दिन का ड्यूरेशन कम करने का अपना. और यहाँ पे लोग कौन बैठे हुए हैं? 3 घंटे वाला खाली है और 4 घंटे वाला खाली है. तो चूज कितना कर पाएंगे? कभी भी वी वुड ओनली चूज द मिनिमम ऑफ द पॉजिटिव फ्री फ्लोट्स. 3 घंटा और 9 घंटे का मिनिमम क्या है? 3 घंटा. अब बात आती है कि ये 3 ही घंटा काम कर सकते हैं, ये 4 घंटा हो सकती है कम, 4 दिन हो सकती है कम. तो कितना कम कर पाएगा मैनेजर, उसे बोलते हैं कंप्रेशन लिमिट. उस कंप्रेशन लिमिट कैसे निकालते हैं? यू टेक द मिनिमम ऑफ दिस क्रैश लिमिट एंड दिस फ्री फ्लोट लिमिट. 4 और 3 का मिनिमम इज 3, यानी कि इस नंबर के बाद मैनेजर को पता है कि हद से हद इस मोमेंट पे अभी मैं अपने प्रोजेक्ट को 19 दिन से घटा के 3 दिन घटा के 16 दिन तक ला सकता हूं. तो मैनेजर क्या करने वाला है? 19 दिन से घटेगी प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन, 3 दिन घटा दिया और 16 दिन में ये मैनेजर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएगा. अब जैसे ही मैनेजर ने टाइम ड्यूरेशन को कम कर दिया तो क्या इंक्रीज होने वाला है? एक कॉस्ट. अब हमने क्योंकि ये एक्टिविटी चुनी थी क्रैश करने के लिए, तो पर डे ये एक्टिविटी आपके कॉस्ट में 50 रुपए इंक्रीज कर रही है. और आपने कितना दिन कम किया है? 3 दिन. तो कितने रुपए का एडिशन होने वाला है आपका प्रोजेक्ट में? 50 × 3 दैट इज 150. तो जो प्रोजेक्ट अभी 4400 में कंप्लीट हो रहा था 19 दिन के हिसाब से, अगर आप चाहते हो कि ये प्रोजेक्ट 16 दिन में कंप्लीट हो तो आपको 150 रुपए एडिशनल पे करने पड़ेंगे, यानी कि 4400 का प्लस 150 कर देंगे तो 4550 रुपीज लग जाएगा आपको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में. तो ये पहला स्टेप है क्रैशिंग का. जो मैनेजर को बोला गया था वो उसने कर दिया है. उसने अपने प्रोजेक्ट को
19 दिन से घटा के 16 दिन में कर दिया है। किन लोगों की हेल्प लेके? ये कुछ लोग थे जो हेल्प कर पाए क्योंकि इनके पास फ्री टाइम था। अब देखते हैं कि ये करने के बाद प्रोजेक्ट में क्या चेंज होता है। देखिए प्रोजेक्ट में क्या चेंज हुआ है। 7 से आपने इस एक्टिविटी को 3 दिन ही कम कर पाए, भले से इसके पास ऑप्शन 4 दिन का था, लेकिन आप कम कितना कर पाए? 3 दिन। तो नॉर्मल ड्यूरेशन अब कितना हो गया इस प्रोजेक्ट का, इस एक्टिविटी 1 से 2 का? 7 - 3 दैट इज 4। देखिए यही बात हुई थी कि कौन से लोग काम आएंगे क्रिटिकल एक्टिविटी का ड्यूरेशन कम करने के लिए। तो ड्यूरेशन हो गया है 4 दिन। अब क्योंकि नॉर्मल ड्यूरेशन 7 से घट के 4 हो गया है, तो क्रैश ड्यूरेशन तो अभी भी वही है, लेकिन हाँ क्रैश लिमिट अब इस एक्टिविटी के पास कम बची है 4 - 3। कि अब ये और कंप्रेस कितना हो पाएगी? 1 दिन और क्रैश हो सकती है। अब क्योंकि हमने 16 दिन यहां पे लाना ही लाना है, तो देखते हैं बीच में क्या कोई चेंजेस हुए हैं। शुरू हुए हमने अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम लिखने के लिए, तो देखिए कुछ नंबर्स में चेंज आया है। ये देखिए एक्टिविटी 1 से 2 जो पहले 7 दिन में होती थी, अब उसके बगल के ड्यूरेशन में क्या लिखा हुआ है? 4, क्योंकि अब वो 7 भूलना पड़ेगा क्योंकि हमने क्रैश कर दिया है और 4 दिन पे ले आए उसके नॉर्मल ड्यूरेशन को। देखते हैं क्या कोई फ्री फ्लोट में चेंज आया है। देखते हैं अच्छा क्रिटिकल एक्टिविटी देखते हैं पहले। तो ये क्रिटिकल एक्टिविटी ये है और एक है। अब इस प्रोजेक्ट में 19 दिन से घट के 3 दिन घटा दिए, 16 दिन में कंप्लीट हो गया, इतना कॉस्ट बढ़ गया। लेकिन हुआ क्या है साथ में, इस प्रोजेक्ट में क्रैशिंग के बाद एक ऑल्टरनेट क्रिटिकल पाथ भी एग्जिस्ट कर गया है, जो कि ये ब्लू वाला है। चाहो तो आप देखो 1 पे जो नंबर लिखे हैं 00 वो 4 पे लिखे हैं और डिफरेंस 13 - 0 स्टिल 13। अब देखते हैं एक्टिविटी 4 से 5, लेफ्ट में 13 13, 16 16, 16 - 13 इज 3 इज इक्वल टू 3। अब हुआ क्या है इस प्रोजेक्ट में क्रैशिंग करने के बाद, एक क्रिटिकल पाथ जो पहले से था वो तो क्रिटिकल बना ही रखा है, लेकिन साथ में एक और क्रिटिकल पाथ इमर्ज हो गया है, वो ब्लू वाला, दैट इज 1 4 एंड 5। अब देखते हैं फ्री फ्लोट में कोई चेंज हुआ है क्या। इसका फ्री फ्लोट पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 3 से 5 का फ्री फ्लोट। देखिए इसका फ्री फ्लोट कम हो गया, पहले इसी एक्टिविटी का फ्री फ्लोट 9 घंटे का था और अब ये 6 घंटे का हो गया। और एक एक्टिविटी ये वाली थी शायद जिसको हम यूज में लाए थे, क्योंकि इसका फ्री फ्लोट शायद 3 घंटे का था, और देखिए इसका सारा फ्री फ्लोट ले लिया तो ये बन गई क्रिटिकल एक्टिविटी। ये हमेशा नहीं होगा, लेकिन एक कॉन्सिक्वेंस होता है जब आप क्रैश करते हो कि लोगों का फ्री टाइम कम होना शुरू हो जाता है प्रोजेक्ट में। जैसे यहाँ पे हुआ है, पहले 9 घंटे का फ्री टाइम था, अब कुछ 6 घंटे का बचा है। पहले इसके पास 3 घंटे का फ्री फ्लोट था और अब इसके पास कोई टाइम नहीं है। तो दिस इज हाउ द होल क्रैशिंग इज डन। फर्स्ट द मैनेजर आइडेंटिफाइज द क्रिटिकल एक्टिविटी जिसका स्लोप सबसे कम हो और जिसके पास क्रैश लिमिट बची हो। उसके बाद वो उन लोगों को काम पे लगाता है जो लोग इस प्रोजेक्ट में खाली होते हैं, यानी कि जिनके पास फ्री फ्लोट होता है। उस फ्री फ्लोट को, क्रैश लिमिट को देखने के बाद मैनेजर करता है डिसाइड कि कौन सी एक्टिविटी को क्रैश किया जाने वाला है और वो कितना क्रैश हो पाएगी। अब अगर यही क्वेश्चन होता कि मैनेजर को बोला जाता है कि 16 दिन से घटा के आप इस प्रोजेक्ट को 15 दिन में करें, सबसे पहला काम कौन सा है? ये तो नॉर्मल ड्यूरेशन हो चुका है, बढ़ा के 45 50। अब मैनेजर के पास एक ऑप्शन है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में 2 क्रिटिकल पाथ्स इमर्ज हो चुके हैं, एक ये ग्रीन वाला और एक ये ब्लू वाला। लेकिन आप ध्यान से देखो, इन 2 क्रिटिकल पाथ्स में एक ऐसी एक्टिविटी है जो कॉमन है। कौन सी वाली एक्टिविटी है? वो 4 से 5, और उसका कॉस्ट कितना है? 100। तो अगर मैनेजर लॉजिकल रहे और उसे ऑप्टिमल क्रैशिंग करनी है तो वो क्या कर सकता है? पहले देख सकता है कि क्या जो भी क्रिटिकल पाथ्स आए हैं उनमें क्या कोई एक ऐसी कॉमन एक्टिविटी है जिसका कॉस्ट कम है बाकियों से। जैसे ग्रीन वाले पाथ पे मिनिमम 50 था और ब्लू वाले पाथ पे मिनिमम था ये 100, ये है तो ब्लू पाथ पे भी। तो मैनेजर क्या कर सकता है कि एक तो क्रिटिकल एक्टिविटी क्रैश करता ग्रीन वाले पाथ पे और एक क्रैश करता ब्लू वाले पाथ पे। अगर एक दिन भी कम करेगा तो कुल मिला के कितना खर्चा होने वाला है उसका? 50 + 100 दैट इज 150। लेकिन अगर मैनेजर केयरफुल रहे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करे, तो वो क्या कर सकता है? ये एक एक्टिविटी को चूज कर सकता है। होगा क्या कि वो एक ही दिन कम भी हो रहा है, उससे भी एक ही दिन कम हो रहा था, भले से आप इस पे अलग क्रैश करो, इस पे अलग क्रैश करो, एक ही दिन कम होगा। लेकिन अगर मैनेजर इस 100 वाली एक्टिविटी को एक दिन घटाएगा तो कितना रुपए का खर्चा इंक्रीज होने वाला है? ओनली 100। तो मैनेजर क्या करेगा जब भी ऐसा सिनेरियो आने वाला है कि कोई एक कॉमन क्रिटिकल एक्टिविटी है जिसका स्लोप ऑफ द कॉमन क्रिटिकल एक्टिविटी इज लेस देन द सम ऑफ स्लोप ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी ऑन पाथ 1 एंड स्लोप ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी ऑन पाथ 2। तो मैनेजर हमेशा कौन सी एक्टिविटी को क्रैश करेगा? जो एक्टिविटी कॉमन है और जिसका स्लोप कम है। तो अगर मैनेजर ये स्ट्रैटेजी अपनाए तो मैनेजर देखेगा कि 4 से 5 वाली जो एक्टिविटी है वो इसे क्रैश करेगा, ये 100 वाली। अब देखते हैं कि क्या इस एक्टिविटी 4 से 5 जो वो क्रैश करना चाहता है, इसके पास क्या कोई क्रैश लिमिट बची है? 3 दिन में हो सकती थी एक्टिविटी, 1 दिन का ड्यूरेशन है,
तो कितना लिमिट बचा हुआ है इसके पास? 2 दिन का। मैनेजर को एक चीज तय हो चुकी है कि एक्टिविटी 4 से 5 को क्रैश करना है, और अब क्रैश करने के लिए हेल्प किसकी लेनी है? उस प्रोजेक्ट में जो लोग खाली पड़े हुए हैं। वो कैसे निकालेंगे? अपन फ्री फ्लोट से। तो पहले का तो 0, नेक्स्ट का 6, तो यानी कि 0 वाला तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी फ्री नहीं है, फ्री फ्लोट रख ही नहीं रहा है। तो ये जो अकेला बचा हुआ है, जो एक फ्री टाइम रख रहा था, इसको काम पे लाया जाएगा। मिनिमम लेना है सिर्फ ओनली पॉजिटिव का, तो वो 6 ही बचा हुआ है। यानी कि ये बंदा 6 घंटा काम करने को तैयार है। इससे काम 6 घंटे का आप ले सकते हो, लेकिन हम कभी भी ले कितना पाएंगे उससे काम? सिर्फ 2 घंटे का ही, क्योंकि एक्टिविटी के पास 2 घंटे का ही क्रैश लिमिट बचा हुआ है। कंप्रेशन लिमिट कैसे लेंगे? टेक द मिनिमम ऑफ द क्रैश लिमिट एंड द फ्री फ्लोट की लिमिट जो आई थी 2 and 6 का मिनिमम इज 2। तो मैनेजर को पता चल गया कि 16 दिन से घटा के ये प्रोजेक्ट 2 दिन और कम करके ये 14 दिन में कर पाएगा। लेकिन बोला क्या गया कि तुम 15 दिन ही कम करना। तो मैनेजर कुछ नहीं करने वाला है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 16 दिन से जो घटा के 14 दिन करने वाला था, वो एक ही दिन घटाएगा, 2 दिन नहीं घटाएगा, जो कि वो कर सकता था। तो मैनेजर के पास ऑप्शन है, या तो ये कर ले 2 दिन वाला पूरा का पूरा यूटिलाइज कर ले और घटा दे अपने प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को, 16 से घटा के 14 कर दे ये वाला। लेकिन जो बोला गया उसको 15 बोला गया, तो सिंपल क्या करेगा मैनेजर? एक ही दिन घटाएगा और 100 रुपए कॉस्ट ऐड कर देगा। सो दिस इज द ऑप्टिमल क्रैशिंग फॉर 15 डेज एंड दिस इज द ऑप्टिमल क्रैशिंग फॉर 14 डेज। अब हुआ क्या इसके बाद? इसके बाद प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। चेंजेस क्या होंगे? किसी का फ्री फ्लोट कम हो जाएगा, एक ये ड्यूरेशन कम होने वाला है, एक ये कॉस्ट कम होने वाला है, और ये कुछ इंडिविजुअल टाइम्स यहां बदलने वाले हैं। कुछ एक्टिविटीज का नॉर्मल ड्यूरेशन कम होने वाला है जिसको आपने क्रैश किया था। तो देखते हैं क्या क्या कम हो रहा है यहां से। मान लेते हैं कि नॉर्मल ड्यूरेशन, ये 1 क्यों लिख दिया? मान लेते हैं कि मैनेजर ने दोनों दिन घटा दिया, यानी कि 16 से शुरू हुआ और उसने ये वाला ऑप्शन चूज किया 2 दिन घटाने का। तो अब कितना ड्यूरेशन हो गया इस एक्टिविटी 4 से 5 का? 1। और इस 1 को करने के बाद क्या किया? इसका क्रैश लिमिट खत्म हो गया इस एक्टिविटी का। क्यों? क्योंकि 1 दिन नॉर्मल था और एक ही दिन का ड्यूरेशन भी था, क्रैश ड्यूरेशन। तो 1 - 1 दैट इज 0। उस पर स्टार लगाने का क्या मतलब है? स्टार लगाने का ये मतलब है कि वो एक्टिविटी अब फर्दर कभी पार्ट नहीं ले सकता क्रैशिंग करने में। यहां पर हमने सारे टाइम निकाल लिए नए जो आने वाले हैं। तो देखिए 14 में डिसाइड होता है, 14 में हो गया टाइम। और ये करने के बाद हमने अपने प्रोजेक्ट में इस एक्टिविटी 4 से 5 के ड्यूरेशन पे जो 1 हो चुका है अपडेट कर दिया और उस पर एक स्टार मार दिया। कहने का मतलब क्या है कि अब ये एक्टिविटी कभी भी आगे क्रैशिंग में पार्ट नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इसका क्रैश लिमिट एग्जॉस्ट हो चुका है। कुछ फ्री फ्लोट बदलने वाले हैं। देखिए फ्री फ्लोट और कम हो गया। सबसे पहले शुरू हुआ था 9 घंटे से, फिर आया 6 घंटे खाली हुआ, फिर इसका 2 घंटा और ले लिया, तो अभी 4 घंटा खाली है। तो होने क्या वाला है जब आप क्रैशिंग करते हो, जैसे मैंने पहले बताया कि लोगों का फ्री टाइम कम होना शुरू हो जाता है प्रोजेक्ट में। ये एक्टिविटी क्रिटिकल है 1 से 2, एक्टिविटी 1 से 4 क्रिटिकल है, एक्टिविटी 2 से 4 क्रिटिकल है,